परम कृपालु भक्तवत्सल भगवान श्रीमन नारायण की महती अनुकंपा हम सबके जीवन में आज मूर्त रूप में प्रकट हुई। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस पावन अवसर में हम आप सब 7 दिन का भगवत गुणानुवाद श्रवण करने का पावन संकल्प लेकर उपस्थित हुए हैं। श्रीमद् भागवत की ये उक्ति है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। हमारे जीवन में का ये श्रेष्ठ सुकृत है कि हम अपने जीवन में कभी ऐसा संकल्प करें कि भागवत की कथा हमारे जीवन में हमको श्रवण करने के लिए प्राप्त हो जाए। बहुजन्म समार्जितेन, 1-2 जन्मों का सुकृत नहीं है ये, जन्म जन्मांतरों के सुकृत एकत्रित हो जाए तो कभी मन में ऐसा संकल्प उठ सकता है। अन्यथा ये सांसारिक भौतिक माया इतनी प्रभावशाली है कि हमारे जीवन में बाकी हर प्रकार के संकल्प उठते हैं, पर ऐसा संकल्प उठना बहुत कठिन है। तो ये तो ईश्वर की महान अनुकंपा है कि स्त्रीहान परिवार के मन में ऐसा शुभ संकल्प उठा कि तिलक सिटी का शुभारंभ श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से ही किया जाए। ऐसा अद्भुत ये प्रसंग जो परमात्मा के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पण की भावना से होता है। ये भागवत की कथा, प्रभु के पावन चरित्र, ये सब तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही किए जाते हैं। कृष्ण प्रियम सकल कलमशनासनम, कृष्ण प्रिय कथा है ये। कृष्ण जिसको सुन करके प्रसन्न हो जाएं, या जिस कथा के प्रसंग के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर लें, ऐसा ये अद्भुत प्रसंग। अन्यथा भगवान तो अपने ही स्वरूप में एकाकार रूप में स्थिर रहने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कुछ नहीं, वो तो पूर्ण है अपने रूप में। अब उस पूर्ण में यदि कुछ मिला दिया जाए तो भी वो पूर्ण होता, उसमें कुछ अधिक नहीं होता, और यदि उससे कुछ निकाल लिया जाए तो भी उसमें कोई कमी नहीं होती। वो तो हर प्रकार से जो अपने पूर्ण निर्विकार रूप में उपस्थित रहने वाला अविकारी परमात्मा उसको कहते हैं। किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है उसमें। ऐसा विशुद्ध परमात्मा जिसकी जीव मात्र पर कभी ऐसी अनुकंपा हो जाए कि उसके मन में ऐसा ये पावन एक संकल्प उत्पन्न हो जाए, एक कल्पना उत्पन्न हो जाए, जिस कल्पना के माध्यम से वो उस आत्म तत्व का निरीक्षण कर सके, उस परमात्म शब्द को अपने जीवन में परिभाषित कर सके, जिसको हम प्रतिदिन अपने स्मरण में लेते हैं, अपने दैनिक दिनचर्या में लेते हैं, कहते हैं दिन भर कि वो परमात्मा है, वो भगवान है, लेकिन उसको जीवन में अनुभव किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार अपने जीवन में उसको प्राप्त किया जाएगा। तो कहा उसकी प्राप्ति का साधन तो बस ऐसा है कि तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। जब हम भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमारे मन में ऐसा संकल्प हो, भागवत कथा श्रवण करने का संकल्प हो, राम कथा श्रवण करने का संकल्प हो, प्रभु के पावन चरित्रों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प हो, इन संकल्पों के माध्यम से ही संभव हो सकता है कि उस
परमात्मा के स्वरूप का हम दर्शन करते हैं। बिना संकल्प के कोई वस्तु संभव नहीं है। मन में भय उत्पन्न हो जाए कि ये कार्य हमसे कैसे होगा, इस कार्य को हम कैसे करेंगे, तो भय से कार्य नहीं हो सकता। उसके लिए तो पूर्ण दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। और उसी दृढ़ संकल्प का ये एक मूर्त परिणाम हम आप सब इस देवास नगरी में दर्शन कर रहे हैं। माता चामुंडा की ऐसी विशेष अनुकंपा है कि अपने नगरवासियों को पुत्रवत स्नेह करते हुए निरंतर वो अपने वात्सल्य की दृष्टि हम सब पर डालती हैं। और उसी कृपा का परिणाम देखिए कि बहुत कम समय में द्वारा पुनः श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का उपाख्यान श्रवण कराने का अवसर हमें भी प्राप्त हो गया। अभी कुछ समय पूर्व ही उन्हीं की कृपा से इसी देवास नगरी में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ था और अतिशीघ्र समय में पुनः ऐसी एक कृपा हमें आज फिर दर्शन करने को मिलती है। तो स्पष्ट है कि बिना भाग्योदय और बिना भगवत कृपा के ये संकल्प हमारे जीवन में नहीं आ सकता और ना ऐसा प्रसंग हमारे जीवन को प्राप्त हो सकता। तो आइए आज भगवान की इसी कृपा का, माता चामुंडा की इसी कृपा का हम मूर्त रूप में दर्शन करते हुए अपनी इस कथा के प्रसंग को इस पवित्र महीने में प्रारंभ कर रहे हैं। माघ का महीना है, श्रेष्ठ महीना माना जाता है। सारे पुण्य के कार्य, सारे सुकृत इसी महीने में कहते हैं श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाले होते हैं। माँ अघ यस्मिन माघ, इसका माघ नाम इसलिए पड़ा है कि जिसमें कोई पाप नहीं है, निष्पाप महीना है ये। अघ है ही नहीं इसमें, इसमें तो केवल पुण्य ही पुण्य है। जो भी कार्य करो उस कार्य का 100 गुना फल प्राप्त कर लो। तो ऐसे इस पवित्र महीने में हम आप सब भी अपने मन में ये भावना रखते ना कि इस माघ महीने में प्रयागराज जाकर के स्नान करने की महिमा होती है। त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती का जहां संगम है, ऐसी उस त्रिवेणी में सारे तीर्थ एकत्रित होते एक महीने के लिए। सारे संत महात्मा एकत्रित होते एक महीने के लिए। सारे देवता एक महीने के लिए वहां पर एकत्रित होते हैं। और भगवान की ऐसी कृपा है कि वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो यही देवास में ही त्रिवेणी का संगम मिलेगा 7 दिन के लिए, जहां ज्ञान की गंगा, कर्म की यमुना और भक्ति की सरस्वती का संगम एक साथ इस पवित्र प्रांगण में, इस तिलक सिटी प्रांगण में हम सबको प्राप्त हो जाएगा। बस अब डुबकी लगाने की आवश्यकता है कि 7 दिन तक इसी प्रयाग में, इस देवास के प्रयाग में हम आप सब निरंतर डुबकी लगा करके, सारे देवताओं का यहां भी आवाहन हुआ है। कथा होगी तो तीर्थ तो आएंगे ही, संत महात्माओं का आगमन तो होता ही है। तो कोई कमी नहीं है प्रयाग की। यहां पर पूर्ण रूप से इस प्रयाग में हम आप सब 7 दिन के लिए निरंतर अपने संकल्प पूर्वक, नियम पूर्वक स्नान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्रीमद् भागवत कथा का ये अद्भुत प्रसंग 7 दिन तक भगवान के जिन पावन चरित्रों को कथा के रूप में हम श्रवण करेंगे, नियमानुसार किसी भी ग्रंथ में प्रवेश किया जाए तो सबसे पहले उसकी महिमा को जान लेना चाहिए। उसका महात्म्य क्या है, क्यों इस कथा को सुना जाता है। इस कथा को पूर्व काल में कभी किसी ने सुना है तो उसको क्या मिला, इस कथा को सुनकर के हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, इन प्रसंगों को हम श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य के रूप में श्रवण करेंगे, जिसको पूर्व के 6 अध्यायों में महिमा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। आइए कथा के पूर्व इस कथा की महिमा पर एक दृष्टि डालते हैं। श्रीमद् भागवत की अद्भुत महिमा, जिसका वर्णन सारे वेद पुराण शास्त्र करते हैं। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा के इस अद्भुत प्रसंग को मंगलाचरण के रूप में प्रकट किया गया। भगवान के शुभ स्वरूप को हम प्रणाम करके ही अपने कार्य को आगे गति प्रदान करें।
आइए सबसे पहले प्रभु के मंगलाचरण के रूप में उनको प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के उस पावन स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। वयम नुमा, वयम नुमा ने जितने हम सब आप इस प्रांगण में उपस्थित हैं सब मिल करके परमात्मा के चरणों में प्रणाम करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना संघ में शक्ति होती है। तो मिल करके यदि स्तुति की जाए, मिल करके प्रणाम किया जाए तो ज्यादा जल्दी भगवान सुनते हैं। अकेले अकेले प्रणाम करोगे तो कम सुनेंगे प्रभु। तो प्रारंभ में ही कहा भैया वयम नुमः, हम सब मिलकर के प्रणाम करेंगे, क्योंकि ये एक की कथा नहीं है। ना इस कथा को अकेला कोई वक्ता बोल सकता और ना इस कथा को अकेला कोई श्रोता सुन सकता। इसके लिए संघ की आवश्यकता है। तो व्यास जी पहले ही कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य स्वरूप कृष्ण तत्व को, जिसे हम कृष्ण के रूप में दर्शन करेंगे, उनको हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। कैसा रूप है उनका? कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के रूप की 3 विशेषताएं हैं। सत विशिष्टम, चित विशिष्टम, आनंद विशिष्टम, तम सच्चिदानंद रूपम तस्मै सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? बोले सत भी हैं, चित भी हैं, आनंद भी हैं। भगवान के जो अवतारों का हम दर्शन करते हैं ना, तो जितने भी अवतार हम देखते हैं वो अवतार मुख्य रूप से 3 रूपों में हमें दर्शन करने को मिलते हैं। भगवान का एक अवतार होता है विचार प्रधान अवतार, भगवान का एक अवतार होता है क्रिया प्रधान, और भगवान का एक अवतार होता है भावना प्रधान। 3 ही रूपों में भगवान के सारे अवतारों का क्रमशः हम दर्शन करते हैं। कोई अवतार विचार रूप में प्रकट होता है, कोई अवतार क्रिया रूप में परिणित होता है, कोई हमारी भावनाओं से प्रकट हो जाते हैं। यही तीनों जो 3 शक्तियों को 3 कार्यों के लिए धारण करते हैं। ईश्वर का कार्य क्या है? ईश्वर की लीला क्या है? भगवान की लीला और कोई नहीं है। भगवान की लीला केवल 3 ही रूपों में दर्शन करने को मिलेंगी। भगवान की पहली लीला होती है सृष्टि का प्रारंभ। उनकी लीला का प्रागट्य रूप है जब वो सृष्टि का प्रारंभ करते हैं। उनकी लीला का दूसरा रूप है सृष्टि का पालन पोषण, और उनकी लीला का तीसरा रूप है इसी सृष्टि का संहार। बस 3 ही लीलाएं प्रभु की। इन्हीं 3 ही लीलाओं के अंतर्गत हम ये सारी माया का प्रपंच अपने जीवन में दर्शन कर लेते हैं, इन्हीं तीनों के अंतर्गत। तो जब वो परमात्मा सत प्रधान होकर के बैठता है तो इस सृष्टि का निर्माण करने लगता है। जब सत स्वरूप से विशिष्ट होता है, सतरूप की विशिष्टता उसमें उत्पन्न होती है, तो वो उत्पन्न करता है, सृष्टि का प्रारंभ करता है। जब चैतन्यता धारण करता है अपने जीवन में, चित विशिष्ट स्वरूप को धारण कर लेता है, तो इस सृष्टि का पालन करने लगता है। और जब आनंद रूप को धारण करता है तो आनंद की लीला में सृष्टि का संहार करने लगता है। उसको तो हर स्थिति में आनंद है। हमारे आपके जैसे स्वभाव नहीं है उसका। हमारे स्वभाव में क्या है कि जब हम उत्पन्न करते हैं तो आनंद होता है हमें, और जब बिगड़ने लगता है तो हमारे मन में निर्वेद उत्पन्न हो जाता है, ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। 7 दिन तक जब आप इस पंडाल को बना करके तैयार करते हो ना, शुरू में कितना उत्साह रहता है कि अभी 7 दिन की कथा होगी तो बड़ा सुंदर पंडाल बना करके तैयार कर दिया जाए, सुंदर व्यासपीठ बना करके तैयार कर दी जाए। बनाते समय बहुत आनंद होता है, और 7 दिन बाद जब इसी का विसर्जन होगा तो हमें दुख होगा, क्योंकि हम उस माया से ग्रसित हैं और परमात्मा इस माया से रहित है। अविकारी परमात्मा, इसीलिए उसको बोलते हैं।
हमारे अंदर यही विकार है, और वो परमात्मा एक अविकारी स्वरूप में विराजमान रहता है, इसलिए उसको पूर्णमदः पूर्णमिदम् बोलते हैं। तो जब रजोगुण से चैतन्य से विशिष्ट होता है तो सृष्टि का पालन करता है, और जब अपने आनंद में आएगा तो सृष्टि का संहार करेगा। ऐसा वो सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा है, जो कभी विचार से, कभी क्रिया से और कभी भावनाओं से प्रकट होता है। तो जितने भी अवतार हम श्रीमद् भागवत रूप में दर्शन करेंगे, वो इन्हीं तीनों में से किसी एक विशिष्टता से युक्त होगा। विचार प्रधान होगा तो विचार प्रधान रूप में वो कपिल के रूप में आ जाएंगे, या ऋषभ देव के रूप में उनका प्रागट्य हो जाएगा। जब वो क्रिया प्रधान होगा तो क्रिया प्रधान रूप में या तो वराह के रूप में आ जाएंगे या नरसिंह के रूप में अवतार लेकर के आएंगे। और जब वो भावनाओं में आकर के विराजमान होते हैं तो वही परमात्मा राम और कृष्ण के रूप में अवतरित होकर के आएंगे, और हम अपने सुंदर लीला का प्रसंग दर्शन कराएंगे। तो प्रभु की कृपा का ये 3 रूपों में दर्शन करेंगे हम श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, जो इस संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतुभूत हैं। कारण है वो, कार्य नहीं है, कारण है। संसार के उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु ऐसे जो तीनों प्रकार के तापों को जड़ से विनष्ट कर देने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण को, या कहिए भगवान राधा कृष्ण को, या कहिए भगवान सीताराम को, या भगवान लक्ष्मी नारायण को हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। अब सबके मिलने की बात इसलिए कही गई कि भैया कहीं आप लोग ये ना सोच लो कि भागवत की कथा की जिम्मेदारी पूरी महाराज जी की है तो महाराज जी ही प्रणाम करें, हम क्यों करें। तो केवल वक्ता की जिम्मेदारी नहीं होती कथा की, वक्ता से ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कथा में। आप लोग ज्यादा जिम्मेदारी लेकर के बैठोगे कथा में, क्योंकि वक्ता तो बहिर्मुख होकर के कथा सुनाएगा और श्रोता को अंतर्मुख होकर के कथा सुननी पड़ेगी। बस अंतर इतना है हम में और आप में। यदि वक्ता अंतर्मुख होकर के कथा सुनाने लगे तो फिर वो एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा। तब वक्ता समाधि में बैठ के कथा नहीं सुना सकता, उसको बाह्य दृष्टि रखनी पड़ती है, उसको विचार भी करना है और बोलना भी है, कथा सुनाना भी है, आपको आनंद भी देना है। तो अंतर्मुख कैसे होगा। श्रोता को समाधि में बैठकर कथा सुननी चाहिए। श्रोता जब तक अंतर्मुख नहीं होगा तब तक वो कथा में डूब नहीं सकता, और कथा में डूबेगा नहीं तो फिर कथा का आनंद नहीं आएगा उसको। तब समाधि में बैठने के लिए ज्यादा एकाग्रता की जरूरत है, और ज्यादा एकाग्रता के लिए ज्यादा जिम्मेदारी की आवश्यकता है। इसलिए आप लोग पूरी जिम्मेदारी से आइएगा यहाँ, और पूरी जिम्मेदारी से कथा सुनिएगा, तो ही इस कथा में आप अंतर्मुख हो पाओगे, और तो ही इस कथा की डुबकी का आनंद आपको मिलेगा। इसलिए श्रोता की जिम्मेदारी का पहले ही परिचय देने के लिए व्यास जी महाराज ने कहा, श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम आप सब मिल करके भगवान के चरणों में प्रणाम करके अपनी इस कथा के प्रसंग को दर्शन करें। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजहावो पुत्रेति तन्मय दया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भागवत के प्रतिपाद्य हैं भगवान, और भागवत के वक्ता हैं शुकदेव जी। दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्या कृष्ण और क्या शुकदेव। इसलिए उनको कहा गया सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। कैसे है मुनि वो? बोले सर्वभूत हृदयम, सभी प्राणियों के हृदय में जो वास करता है, और हृदय में वास करने वाला परमात्मा वासुदेव है।
वसंति सर्वाणि भूतानि वासु वासुश्चासु देवा वासुदेवा। जो सभी प्राणियों के हृदय में वास करता वही वासुदेव है। तब इधर सुखदेव जी को भी कह दिया कि भैया आप ऐसे मुनि हैं जो सर्वभूत हृत सभी प्राणियों के हृदय में वास करने वाले हैं। तो यहां कोई अंतर नहीं है, सुखदेव में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये तो स्वयं कृष्ण ही शुक रूपी अवतार लेकर के प्रकट हुए अपनी ही कथा का वर्णन करने के लिए। क्योंकि यदि भगवान प्रकाश हैं तो उसको प्रकाशित करने वाली है भागवत। एक प्रकाश है, दूसरा उसका प्रकाशक है। तो प्रकाश से ज्यादा महिमा होती है प्रकाशक की। जो उस प्रकाश की किरण को प्रकाशित करता है उसकी महिमा ज्यादा होती है। जैसे बिजली का करंट होता है ना, बिजली का करंट प्रकाश रूप में परिणित होता है किसी बल्ब से। बल्ब में जब उसको जोड़ दिया जाता है वो प्रकाशित कर देता है। तो प्रकाश तो है बिजली, लेकिन उसको प्रकाशित करने वाला प्रकाशक है ये बल्ब। तो बिजली से ज्यादा महिमा बल्ब की। बल्ब नहीं होगा तो बिजली प्रकाश नहीं दे सकती। तो यहां प्रकाश तो परमात्मा है, लेकिन उस प्रकाश को प्रकाशित करने वाली है भागवत। उस परमात्मा के रहस्यमय रूप को प्रकट करने वाली है भागवत। इसलिए यदि एक अर्थ में देखा जाए तो भगवान से ज्यादा भागवत की महिमा है, क्योंकि उस प्रकाश को प्रकाशित करती। और यहां तो कोई अंतर नहीं है, यहां वही भगवान है, वही भागवत है और वही भागवत का वक्ता है। क्योंकि भागवत को भागवत के अलावा कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो उस भगवान के रूप को केवल भगवान ही वर्णन कर सकते हैं। तो यहां भागवत, भगवान और भागवत के वक्ता तीनों एक रूप में हैं और एक ही रूप में रह करके वो अपने इस प्रकाश का हमें दर्शन कराएंगे। तो ऐसे सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले, मोह माया से रहित, विकारों से रहित, संन्यास प्रवृत्ति को धारण करने वाले भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके कथा के प्रसंग को हम दर्शन करें। कथा का प्रसंग नैमिषारण्य नाम के पावन तीर्थ से प्रारंभ होता है। नैमिषे सूतमासीनो अभिवाद्य महामतिम कथा मित्रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य तीर्थ की महिमा का गुणगान किया गया। अद्भुत तीर्थ है भगवान का। एक निमिष, कहते हैं एक निमिष मात्र भी, एक क्षण मात्र भी नैमिषारण्य का वास मिल जाए तो भगवान के चरणों की बड़ी अद्भुत भक्ति प्राप्त होती है। नैमिषारण्य कभी आप गए नहीं हो तो जरूर जाइएगा वहां, क्योंकि इस भूलोक में, इस मृत्युलोक में भगवान नारायण का एकमात्र स्थान है वो नैमिषारण्य। बाकी जितने तीर्थ और धाम हम देखते ना, ये तो सब भगवान ने अपने अपने हिसाब से स्थान जाकर के नियुक्त किया और वहां बैठे। पर भगवान की जो, जिसको हम लोग कहते हैं ना ओन प्रॉपर्टी, वो केवल नैमिषारण्य है। भगवान कहते हैं मेरा एक धाम केवल नैमिषारण्य है। नैमिषे अनिमिष क्षेत्र, अनिमिष क्षेत्र है वो जहां एक क्षण के लिए भी भगवान उस स्थान को छोड़ते नहीं है। ऐसा श्रेष्ठ धाम है वो नैमिषारण्य। अद्भुत महिमा शास्त्रों में नैमिषारण्य के वर्णन की गई। कथाओं के जितने भी प्रसंग हैं, जितने भी सत्संग के बड़े बड़े सत्र हैं, वो नैमिषारण्य में ही प्रारंभ होते हैं। हर कथा का प्रसंग आप जब भी पढ़ोगे तो उसमें नैमिषारण्य का वर्णन जरूर आता है। किसी भी पुराण की कथा सुनिए, सबसे पहला वर्णन उसमें नैमिषारण्य ही होगा। ऐसा अद्भुत तीर्थ है वो। नैमिषारण्य में 88,000 संत महात्मा एकत्रित हुए हैं यज्ञ करने के लिए। उनके यज्ञ में एक सूत नाम के महात्मा जी का भी आगमन हुआ। इतिहास और पुराणों के ज्ञाता हैं ये सूत जी। 4 वेद होते ना, ऋग यजुर साम अथर्व, 4 प्रकार के वेद
और हमारे यहाँ पांचवा वेद कहते हैं इतिहास पुराणानाम पंचमो वेद उच्यते। इतिहास और पुराण को पांचवा वेद कहा जाता है। तो जो भी वेदों के अतिरिक्त जो ग्रंथ हम देखते हैं, चाहे वो भागवत की कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, ये सब पांचवे वेद के अंतर्गत आएंगे। तो जितने भी ऋषि महात्मा, ये 88,000 महात्मा बैठे हुए थे नैमिषारण्य में, या वह ब्रजा मुनि हैं, अर्थात ये वेद शास्त्रों में पारंगत हैं, वेदों में पारंगत हैं। पर ये महात्मा जो आए हैं, ये 4 वेदों के अतिरिक्त 5वें वेद में पारंगत हैं। सूत जी 5वें वेद के ज्ञाता हैं। तब उनको बड़ा आनंद हो गया कि हम सब तो 4 वेद ही जानते हैं, और ये सूत ऐसे महात्मा आए हैं जिन्हें 5वें वेद का ज्ञान है, इतिहास और पुराणों का ज्ञान है। तो आनंदित होकर के कहा, महाराज आप तो सब कुछ जानने वाले हो। अभिवाद्य, उनका अभिवादन किया और हाथ जोड़ करके अपनी जिज्ञासा को उनके सामने प्रकट कर रहे हैं। प्रभु अज्ञानध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाब्दो विवेको वर्धते महान माया मोह निदासश्चो वैष्णवे कृते कथम ये घोरे कले प्राप्ते जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशक्रांत तस्सैवे शोधने किं परायणम शेषां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शस्य साधनम तद्वदाधुना चिंतामणि लोकसरम सुरेंद्र स्वर्ग संपदम प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अपने हृदय की जिज्ञासा प्रस्तुत कर दी कि प्रभु हमारा हृदय अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ है, इसे प्रकाश की आवश्यकता है, और प्रकाश रूप आप हैं, कोटि सूर्य समप्रभ। अब एक दूसरे का अन्योन्य संबंध देखिए ऐसे स्थापित हो जाता है कि हम तो अंधकार से युक्त हैं और आप प्रकाश स्वरूप हैं महाराज। तो ये हमारा आपका संयोग बन गया, क्योंकि अंधकार को जरूरत होती है प्रकाश की, अब प्रकाश को जरूरत होती अंधकार की, क्योंकि अंधकार ना हो तो प्रकाश की महिमा नहीं जान सकता कोई। यदि भक्त ना हो तो भगवान की महिमा प्रकट ना हो, यदि अंधकार ना हो तो प्रकाश की महिमा प्रकट नहीं हो सकती, और यदि अज्ञान ना हो तो ज्ञान की महिमा प्रकट नहीं हो सकती। अज्ञान आवश्यक है तो ज्ञान प्रकट होगा, अंधकार आवश्यक है तो प्रकाश प्रकट होगा, भक्त आवश्यक है तो भगवान प्रकट होंगे। यदि भक्त ना हो तो भगवान कभी अवतार ना ले मृत्युलोक में। भगवान जब जब इस मृत्युलोक में आए हैं तो भक्त की महिमा को प्रकट करने के लिए ही आए हैं, भक्त की प्रार्थना पर ही भगवान आए हैं। तो कहा प्रभु हमारा ये हृदय अज्ञानता के अंधकार से ढका हुआ है, और आप प्रकाश स्वरूप कोटि सूर्य समप्रभ हैं, करोड़ों सूर्यों के समान प्रतिभाशाली हैं, ज्ञानवान हैं। तो महाराज कृपा करिए हम पर, हमारे हृदय के इस अंधकार को दूर करने की कृपा करें। गीता में कहा गया भगवान ने कि धूमेना वेते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्वेनावृते गर्भम तथा तेनेदमावृतम। जीव कहता है, भक्त कहता है कि प्रभु जैसे धुएं से अग्नि ढकी होती है, जैसे धूल मिट्टी से शीशा ढका है, और जैसे एक उल्बण से कोई गर्भ ढका है, ऐसे ही हम भी अज्ञान से ढके हुए हैं। अब उसको दूर करने की कृपा आप कर सकते हैं प्रभु। आपके अंदर इतना सामर्थ्य है कि हमारे इस अज्ञानता को दूर कर दें। कैसे दूर हो अज्ञानता? ऐसा शास्त्रों का नियम है कि यत्र यत्र धूम्नः तत्र तत्र अग्नि। शास्त्र कहता है कि जहां भी आपको धुआं उठता दिखाई दे तो समझ लीजिए कि वहां अग्नि जरूर है। यह प्रमाण है। यदि धुआं उठेगा तो समझ लीजिए अग्नि उसके अंदर छिपी हुई है। यह जरूरी नहीं कि अग्नि हो तो वहां धुआं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यहां धुआं है वहां अग्नि है, यह जरूरी आवश्यक है, तथ्य है ये।
धुआं प्रज्वलित हो रहा है, उससे अग्नि प्रकट करनी है तो कैसे प्रकट हो? सीधा सीधा उपाय है, उसमें थोड़ा सा फूंक मार दो, हवा दे दीजिए उसको, अपने आप धुआं हट जाएगा, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। शीशे के अंदर प्रतिबिंब है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि बाहर धूल मिट्टी पड़ी हुई है। अब प्रतिबिंब यदि प्रकट करना है दर्पण का तो कैसे प्रकट होगा? उसमें एक कपड़ा लेकर के उसको मार दीजिए, साफ कर दीजिए, तो प्रतिबिंब अपने आप दिखने लगेगा। फिर गर्भ का जो उल्बण है उसके अंदर एक बड़ा सुंदर जीव है, पर बाहर वो गंदे आवरण से ढका हुआ है। उसको स्वच्छ जीव को, सुंदर जीव को प्रकट करना है तो झिल्ली को हटा दीजिए, उस उल्बण को हटा दीजिए, एक सुंदर बालक प्रकट हो जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में यदि अज्ञानता है तो समझ लीजिए कि ज्ञान का संस्कार उसमें पड़ा हुआ है। अज्ञानी को देखकर ये मत सोचिएगा कि इसके पास कुछ नहीं है। यदि अज्ञानी है तो ये समझ लीजिए उसके अंदर ज्ञान का संस्कार है, तब तो वो अज्ञान हुआ, तभी तो वो अज्ञानी हुआ। उसका तिरस्कार नहीं करना, उसके अज्ञान को समाप्त करना है, उसका ज्ञान प्रकट करना है। तो महात्मा तो इतने सरल स्वभाव के हैं कि वह वृचा मुनि होने के बाद, सारी संहिताओं का ज्ञान होने के बाद भी कह रहे हैं कि प्रभु हमारा हृदय अज्ञानता के अंधकार से ढका हुआ है, अब इस अज्ञानता के अंधकार को दूर करने की कृपा करें। अब सूत जी भी सरल महात्मा है, कोई कम नहीं है ये भी। उन्होंने कहा ठीक है तो बताओ, हमारे पास उपाय तो बहुत हैं, अब तुम कैसा उपाय पसंद करोगे? किस उपाय के द्वारा मैं तुम्हारे हृदय के अंधकार को दूर करूं, ये तुम ही बोलो। कहा महाराज हम एक ही उपाय श्रेष्ठ मानते हैं, वही उपाय करिए, कथा सारम आख्या ही। प्रभु हम तो आपसे कथा का सार सुनना चाहते हैं। कथाएं तो सुनी है बहुत जीवन में, सब जानते हैं कथा के बारे में, कितनी बार सुनी होंगी कथा। 88,000 महात्मा है, पूरा जीवन कथाओं में ही तो बीत रहा है। कथा सुनने की इच्छा नहीं है प्रभु, हम तो कथा का सार सुनना चाहते हैं। आप कथा का निचोड़ तत्व सुनाने की कृपा करें, जिस कथा को सुन करके भक्ति ज्ञान वैराग्य आ जाए, ऐसी कथा सुनाइएगा महाराज। कथा ऐसी सुनाइएगा जो मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को रसायन के रूप में अच्छी लगे महाराज। ऐसी कथा मत सुनाना कि आप सुनाते रहो हम सोते रहे 4 घंटे। महाराज कथा ऐसी सुनाना कि जिसको सुन करके हमें आनंद भी आए, कथा सुन करके औषधि के रूप में कथा सुनाइएगा, जिससे हमारे हृदय के विकार दूर हो जाए, मोह माया दूर हो जाए, संसार से वैराग्य हो जाए। ऐसी कथा सुना दीजिएगा प्रभु, क्योंकि ये जीव अब कलयुग में आसुरी प्रवृत्ति का हो गया ना। अब आसुरी प्रवृत्ति के जीवों के शोधन का कोई मार्ग हो तो बता दीजिए। आलसी हो गया है जीव, उसके आलस को दूर करने का उपाय बता दीजिएगा। उसकी मति कुंठित हो गई है, उसकी मति को विशुद्ध करने का कोई उपाय बता दीजिए। ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिससे उसका भाग्योदय हो जाए महाराज। श्रेष्ठ भी हो, पवित्र भी हो, ऐसा कोई साधन बताने की कृपा करें प्रभु। आनंदित हो गए सूत जी महाराज, तुम्हारे मन में बड़ा प्रेम है, श्रवण प्रीति लालसा। तुम्हारे हृदय में कथा श्रवण के प्रति दोनों गुण मैंने देख लिए महात्माओं। तुम्हारे हृदय में कथा सुनने का प्रेम भी है और कथा सुनने की जिज्ञासा भी है, दोनों ही बातें हैं। केवल प्रेम हो जिज्ञासा ना हो तो कथा कैसे मिलेगी? और केवल जिज्ञासा हो प्रेम ना हो तो कथा कैसे मिलेगी? तो तुम्हारे अंदर तो दोनों गुण दिख रहे हैं, श्रवण प्रीति लालसा। प्रीति भी है और लालसा भी है, प्रेम भी है और जिज्ञासा भी है। तो मैं तुमको विचार करके कथा सुनाऊंगा। जो कथा हम सुनाएंगे वो कथा कैसी होगी? बोले सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सारे सिद्धांतों का निचोड़ होगी कथा।
संसार के भय को दूर करने वाली कथा होगी। भक्ति योग वर्धनम यच्चो, जिस कथा को सुनकर के भक्ति बढ़ जाए वो कथा मैं आपको सुनाऊंगा। कृष्ण संतोष हेतुकम, जिस कथा को सुनकर के भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं वो कथा मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। लेकिन उस कथा को श्रवण करने से पहले 2 शर्तें अपने जीवन में आप धारण कर लीजिएगा। तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कथा सुनने के पहले, सुनाने से पहले वक्ता ने अपनी एक शर्त रखी है। हमारी एक शर्त होगी, कथा तो सुनाएंगे, आपके कथनानुसार कथा सुनाएंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त होगी। जैसे आप लोग अपनी शर्त रखते हो ना, वैसे वक्ता भी अपनी शर्त रखते हैं हमेशा। तो वही शर्त है कथा की। आप लोग रखते हो कथा, महाराज बढ़िया कथा सुनाइएगा, तत्व की कथा सुनाइएगा, सार तत्व सुना दीजिएगा, क्योंकि कथा तो हमने बहुत सुन ली, इस बार सार सुनने की इच्छा है प्रभु, तो निचोड़ रूपी तत्वार्थ की कथा सुनाने की कृपा करिएगा, मीठी कथा सुनाने की कृपा करिएगा, भक्ति को बढ़ाने वाली कथा सुना दीजिएगा महाराज। मोह भी दूर हो जाए, वैराग्य भी दूर हो जाए, एक ही बार में सब कुछ मिल जाए, ऐसा आप लोग शर्त रख देते हो कि महाराज सब कुछ मिल जाए एक ही। तो कोई बात नहीं, भागवत में मिलेगा सब, पर वक्ता कहते हमारी भी एक शर्त है, सावधानतया सुनो, कथा सावधानी पूर्वक सुनोगे तो मिलेगा। कथा में थोड़ी असावधानी हो गई तो फिर कथा का आनंद नहीं मिलेगा। जगह जगह लिखा रहता है ना, जब सड़कों पे आप जाते हो तो साइन बोर्ड लगे रहते हैं, उसमें लिखा रहता है सावधानी हटी तो, वही होता है बस। कथा में भी थोड़ी भी सावधानी हट जाएगी तो फिर दुर्घटना होगी। सावधानी का मतलब 2 चीजों से बचिएगा, है तो बहुत कठिन, फिर भी कोशिश करिएगा। पहली शर्त कि कथा में नींद ना आए, ये कोशिश करना। है तो बहुत कठिन, आपको बता रहे हैं शुरू में ही कठिन बहुत है कि नींद ना आए कथा में, ऐसा होता बहुत कम है, फिर भी कोशिश करके देखिएगा, शायद नींद ना आए कथा में, और आए भी तो थोड़ा बहुत आए, ज्यादा ना आए कि 3 घंटा सोते ही रहो। 5-10 मिनट सो भी लोगे तो कोई बात नहीं, ये अपराध क्षमा है। पहली बात तो ये है कि कथा में सोना नहीं, सोगे तो फिर कथा का आनंद नहीं मिल पाएगा, महत्वपूर्ण प्रसंग छूट जाएंगे। जितने समय के लिए आप सोगे ना, उतने समय में कोई महत्वपूर्ण प्रसंग आ गया तो छूट जाएगा। दूसरी बात, कथा में जो आपस की बातचीत है वो कथा का बहुत बड़ा शत्रु होता है। बगल वाले से जो डिस्कशन होता है ना, वो कथा का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो ये 2 चीजों से बचना है तो दोनों ही बहुत कठिन, क्योंकि नींद भी कथा में आती है, इससे भी बचना बहुत कठिन है। और कथा में बैठे बैठे बगल में सबसे प्रेमी आदमी बैठा है तो फिर उससे बात किए बिना चैन भी नहीं पड़ता। इसलिए कथा सुनना हो तो ये कोशिश करना कि आपके बगल में कोई आपका परिचित वाला, खासकर आपसे प्रेम करने वाला, वो तो ना ही बैठे। किसी अपरिचित व्यक्ति के बगल में बैठ जाइएगा तो कथा सुनने का आनंद मिलेगा। अब परिचित किसी प्रेमी व्यक्ति के बगल में बैठ जाओगे तो फिर कथा नहीं सुन पाओगे आप, बीच बीच में डिस्कशन हो ही जाएगा। तो फिर वही कथा का विघ्न कारक होता, वही कथा का शत्रु है। इसलिए पहले ही कह दिया है सूत जी ने कि भैया 88,000 महात्मा बैठे हैं, अब मैं किसको किसको देखूंगा। तो पहले ही बता दे रहे हैं कि सावधानी पूर्वक कथा सुनना, क्योंकि ये कथा ऐसी है कि तस्मात् परम किंचित् मनः शुद्धे न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। उद्घोषणा है ये सूत जी की कि इस भागवत के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला साधन संसार में दूसरा कोई नहीं है, दूसरा अन्य कोई साधन ही नहीं है। मन को पवित्र करने का साधन एकमात्र भागवत। शरीर को पवित्र करने के बहुत सारे साधन हैं, बुद्धि को पवित्र करने के बहुत सारे साधन हैं, चित्त को पवित्र करने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन यदि मन को पवित्र करना है तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की इस त्रिवेणी भागवत में ही स्नान करना पड़ेगा, तो ही मन पवित्र हो सकता है, अन्यथा मन के विकार नहीं हट सकते। अब ये अवसर कब मिलेगा?
जन्मांतरे भवेत पुण्यम। इस भागवत रूपी त्रिवेणी में स्नान करने का अवसर कैसे मिलता है? बोले जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एकत्रित हो जाते हैं तो कभी ये अवसर मिल जाता है कि हम भागवत की कथा श्रवण करने का ये लाभ अपने जीवन में प्रदान कर सकते हैं, अन्यथा ये बहुत कठिन है। प्रभु ने हमें ऐसी कृपा की है